फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट के बारे में। जी हाँ, टीआरई 4.0 से पहले बिहार स्टेट होने जा रहा है, जिसकी अभी तक संभावना कम दिख रही थी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है बिहार स्टेट को होना है। अब देखिए बिहार स्टेट जैसे कि आपका जो रिकॉर्ड रहा है फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आता है, इतनी जल्दी पेपर ये कंडक्ट करवा लेता है कि आपको समय नहीं मिलता है प्रिपरेशन के लिए। इसका जरा एक बार क्राइटेरिया देख लीजिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि स्टेट जो है फ्रेंड्स, वो देखिए दो भाग में होता है। तो देखिए पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। दूसरा दो भाग में होता है। पेपर 1 जो होता है वो 9 to 10 के लिए होता है। पेपर 2 होता है वो 11-12 के लिए होता है। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 150 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में 150 रहता है। पेपर का मोड क्या है? अभी देखिए ऑनलाइन पेपर का मोड है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कोई अगर मान लीजिए ऑफलाइन कंडक्ट करवाते हैं तो वो नोटिफिकेशन में मेंशन करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है 1 नंबर का होता है। देखिए नंबर ऑफ सेक्शन, देखिए यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं। एक स्पेसिफिक जो आप सब्जेक्ट लगने उसका, और दूसरा होता है पेडागोजी एंड अदर स्किल का। ये भी आपको एक क्वेश्चन होता है जो कि 50 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों में से सेम ही तरीका है। ठीक है। और देखिए टाइम ड्यूरेशन का अगर आप देखिएगा तो 2.5 घंटे का पेपर जो है यहाँ पे होता है। 2.5 घंटे में आपको ये पेपर पूरा बढ़िया से कर लेना है। इसका मतलब कि टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपको सीखना होगा। ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार के हैं? तो देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है, मतलब आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात, इस बात को याद रखिएगा कि नो नेगेटिव मार्किंग इसमें स्टेट में नहीं है। ठीक है। देखिए मीडियम क्या होगा? तो देखिए मीडियम आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगर पेपर आप बन देना चाहते हैं तो पेपर बन अगर देना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में। याद रखिएगा, संबंधित विषय मतलब जिस विषय से आप पेपर देने जा रहे हैं उसके अलावा कोई भी डिग्री मान्य नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। या फिर वही मान्य होगी जैसे स्नातक में स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 इयर्स का है, वो 3 इयर्स का मान लीजिए उन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि 2 साल तक देखिए सब्जेक्ट रहता है, तीसरे साल कोई एक सब्जेक्ट गायब हो जाता है, इसमें 2 ही सब्जेक्ट आता है। तो देखिए जो तीनों सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे वो तीनों सब्जेक्ट इसमें माना जाता है कि आपने इससे ग्रेजुएशन किया हुआ है। तीनों में से कोई आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें बीएड या समकक्ष योग्यता भी होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएट हो और बीएड हो। ठीक है। पेपर 2 अगर आप देना चाहते हैं तो एमए हो और संबंधित विषय में और बीएड हो। ठीक है, तब ये मान्य होगा। ठीक है। कुछ विषय में जैसे कि शारीरिक शिक्षा, संगीत के लिए विषय डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। ठीक है। एक चीज़ और है, इसका ऑफिशियल सिलेबस आप लोग वेबसाइट नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ये देखिए बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। अब जरा देखिएगा फ्रेंड्स, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि देखिए कितना क्वेश्चन है, किस किस पोर्शन से आता है। तो देखिए अभी जो मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये जनरल पेपर और स्पेसिफिक दोनों का। देखिए आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट को 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है। साथ ही साथ इसमें आर्ट्स ऑफ टीचिंग आता है 30 मार्क्स का, याद रखिएगा, आर्ट ऑफ टीचिंग प्लस जनरल नॉलेज की 5 और इन्वायरमेंट 5, तो आप मोटे मोटे कह सकते हैं 10 नंबर जो ये हो गया। ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिला लीजिएगा तो 5-5 मिला करके 10 नंबर ये हो गया। तो मैथ रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जीके प्लस इन्वायरमेंट साइंस या 10 नंबर का। ठीक है। तो 10-10-20 ये हो गया, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको कवर कर लेना है। तो टोटल कुल मिलाकर के क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है। और ये कितने देर में आपको सॉल्व करना है? 2.5 घंटे में आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ का मतलब होता है इसमें क्वालिफाई मार्क्स, जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं। ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन सभी एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वालिफाई मार्क्स होते हैं इसमें, दूसरी कोई सिस्टम नहीं होती। तो इसमें जरा देखिएगा, जनरल कैटेगरी का जो है वो 50% है, बीसी के लिए जो है देखिए 45.5% है, ईबीसी के लिए क्या है देखिए, बीसी मतलब होता है ओबीसी, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, बीसी का मतलब होता है ओबीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ ईबीसी के लिए ध्यान में रखिएगा 42.5% है, एससी के लिए देखिए 40% मार्क्स है, और एसटी के लिए देखिए 40% मार्क्स है, महिला के लिए 40% मार्क्स है, और अन्य के लिए यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए 40% मार्क्स है। ठीक है। तो मतलब कुल मिला के हुआ फ्रेंड्स, एस सी अगर समुदाय में आते हैं तो 40% मार्क्स चाहिए, जनरल है जो आपको 50% चाहिए मात्र एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के लिए, तभी आप इसके बाद एग्जाम दे पाएंगे। सिलेबस जरा जनरल का देख लीजिए। आर्ट्स ऑफ टीचिंग में देखिए क्या क्या शामिल है, शिक्षण अधिगम, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधियां, पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा का प्रभावी पाठ, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक का गुण, ठीक है, ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, सोलर सिस्टम है इसमें,
साथ ही साथ कैपिटल अलग-अलग देशों के राज्यों की है, ठीक है, मुद्राएँ हैं इसमें भी है। अब भारतीय राज्य और राजधानियाँ भी इसमें हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में आप ज़रा देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज़ और इसमें हमारा जो यूनिवर्स है उसके बारे में, जीव विज्ञान, जीव दुनिया, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, हमारा पर्यावरण, ये तमाम चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स इसी प्रकार से है, लॉजिकल रीज़निंग पूछेगा। लॉजिकल रीज़निंग में मतलब देखिए कि आपको यही सेम रिलेटेड, जैसे कि संख्या श्रेणी, शब्द श्रेणी, दिशा निर्देश, ये सब क्या है, एक ही कम्युनिटी के, एक ही यूनिट के सारे चैप्टर इन्हीं से उठा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली जो भी आपके हैं, या फिर एसएसटी हो, या फिर मैथ हो, या फिर विज्ञान हो, ठीक है, तो ये जो है आपको सब्जेक्ट से 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जनरल चीज़ें थी, मैंने आप सभी को बता दिए हैं, ठीक है। इसकी तैयारी में लग जाइए क्योंकि समय नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत में एग्जाम हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इन तमाम चीज़ों का अगर जानकारी नहीं है तो उनको भी जानकारी हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।